सर्वाधारम् मंगलमय मंगलकरणं विनवारंवारि ज्ञानोदधियरो ज्ञानघन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सो पूजन भो। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, इस समय जो कहने का विषय है वह है ईश्वर की भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा वह कर्म है जिससे सेव्य को अर्थात जिसकी सेवा की जाए उसको सुख लगे, प्रसन्नता हो। जिस कर्म से जिस ईश्वर को प्रसन्नता हो वह कर्म ईश्वर की भक्ति है। प्रसन्नता होती है कब? जब वह चीज मिल जाता है जिसको चाहते हैं। परमात्मा क्या चाहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा को एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा अनीह बतलाया है। मतलब कोई इच्छा ही नहीं है, किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो सेवा कैसे होगी? चीज की इच्छा नहीं है। चीज की इच्छा रखने वाले तो हम मानव हैं। परमात्मा को चीज की इच्छा नहीं है। परमात्मा अगर चाहता है तो मात्र हम आपको चाहता है, इसलिए कि हम आप परमात्मा की संतान हैं। आप यहाँ पे जितने बैठे हैं प्राय बाल बच्चे वाले ही लोग हैं और उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संसार में संतान सुख सबसे बढ़ करके है। अपनी संतान को अपनी छाती से लगा कर सुख होता संसार का कोई पदार्थ नहीं देता है। इसीलिए संतानहीन लोग जो होते हैं अपने को बहुत भाग्यहीन समझते हैं। जिस तरह से हम आप अपनी संतान को अपनी छाती से लगा कर सुख का अनुभव करते हैं, इसी तरह से हम आप शरीर जीव आत्मा जो परमात्मा की संतान है, क्या हम आप परमात्मा से मिलेंगे? परमात्मा को प्रसन्नता नहीं होगी, परमात्मा को सुख नहीं लगेगा। इसीलिए तुलसी साहब के वचन में है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती काबा हम आपका शरीर यही है। ऊपर वाला भाग जो है मेहराब, उसमें गौर से सुनो। और का सुनना छोड़ के जो सुना जाता है उसी को कहते हैं गौर से सुनना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। कहते सुनोगे, अपने से सुनोगे। आ रही धुर से सदा, धुर का अर्थ होता अटल और सदा का अर्थ होता शब्द। अटल तो परमात्मा से शब्द आ रहा है, कैसा? तेरे बुलाने के लिए है। आ रही सदा से तो याद देखना, वह बुलाहट की आवाज सदा से अर्थात जब से तुम उससे अलग हुए हो तभी से बुलाहट की आवाज आ रही है। कहने का तात्पर्य परमात्मा एकमात्र हमारे को चाहता है और इसीलिए हम आप भी परमात्मा को चाहते हैं। और परमात्मा हम आपको नहीं चाहते होता तो क्या हम आप परमात्मा को चाहते हैं? इसे मीराबाई ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरा कौन जो मुझे चाहता है। अगर हम अपने को परमात्मा की गोद में दे दें तो परमात्मा को प्रसन्नता होगी, ये होगी परमात्मा की भक्ति। और इसीलिए बाबा नानक ने कहा, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तुझसे आगे धरे। किसका जीव? ईश्वर से जीव नाते उसके आगे रख दो, बिटो कुर्बान, उसको अपने को न्यौछावर कर दो। सुंदरदास जी महाराज के वचन में बिन शीश नवेद सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिल परमात्मा सो आत्मा पराभक्ति। सुंदर का ये पराभक्ति है, अब इससे ऊंचे दर की भक्ति नहीं। और भी संतों ने कही है। और आपको श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें अंतिम भक्ति यही है, आत्मनिवेदन
केवल परमात्मा को ही प्रसन्नता, हम जीवात्मा को नहीं। आपका बच्चा आपके गोद में आग बढ़ता है तो आपको ही प्रसन्नता होती है, आप भी कुछ लगता है, बच्चे को भी प्रसन्नता होती है। ये जीव परमात्मा को गोद में चला जाए तो केवल परमात्मा को नहीं, जीवात्मा को भी प्रसन्नता होगी, जीवात्मा को भी सुख लगेगा। कि कैसा होगा सुख? जैसा संसार में होता है ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन का जो सुख है वो नित्य अविनाशी सुख है। तो जो सूरदास जी महाराज के वचन में आया है कि अविगत गति कछ कहत न आवे, जो गुंगह मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। इतनी संतुष्टि की चाह गई चिंता मिटी, बनवाणी को अगम अवोच सो जाने दे पावे। वह सुख जीवात्मा को लगता है, हिंदियों के ज्ञान में नहीं आने वाला है। कहने का तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा के जो मिलन का सुख होगा वह नित्य अविनाशी सुख होगा, लग के नहीं छूटने वाला। जीवात्मा को परमात्मा को गोद में दीजिए, कहाँ जाके दिएगा? जहाँ उसको पहचानिएगा। कहाँ पहचान होगा? किसी देश विशेष में ऐसी बात नहीं है, परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। लेकिन पहले परमात्मा का पहचान वही होगा जहाँ अपने को का पहचान होगा। जब तक अपने का पहचान नहीं, अपने का ज्ञान नहीं, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग अपने शरीर के ज्ञान में है तो अन्य शरीर का भी ज्ञान कर रहे हैं। अगर अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं है तो क्या पता होता है कौन आया क्या सब हुआ। अपने आप का ज्ञान, अपने आप शरीर नहीं है, शरीर में है, कैसा है पता नहीं है, केवल बोध में है कि मैं कुछ हूँ। और वही हूँ जिसको रहने से शरीर जिंदा है, नहीं रहने पर शरीर मर जाएगा। स्वरूप तो यही हूँ, यह ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान करने की शक्ति हम जीवात्मा में ही है। हम जीवात्मा ही आंख के माध्यम से देखते हैं, कान के माध्यम से सुनते हैं और सब इंद्रियों के माध्यम से संसार का ज्ञान करते हैं। लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से जो होता है इंद्रिय संबंधी ज्ञान अर्थात माया ज्ञान होता है। हम शरीर के अंदर मायातीत है। इंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार का ज्ञान होता है, अंदर का नहीं। आंख अंदर में नहीं देखती है, कान अंदर का नहीं सुनता है, किसी इंद्रियों को अंदर का ज्ञान नहीं होता है। अपना ज्ञान करने के लिए अपनी धारा को, अपनी ज्ञानमयी धारा को अंतर की तरफ की आंख बंद करके देखिए, क्या देखते हैं? हर एक आंख बंद कर अंधकार देखता है। कहाँ? जहाँ स्वयं है, मतलब अंधकार में है। लेकिन केवल अंधकार ही है ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो रोज गाते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पट करे जीव पर है छा रहे। ये तीन पर्दे हैं। इन तीन पर्दों के अंदर जब तक रहेंगे तो इन पर्दों से संबंधित ज्ञान होगा, लेकिन निज का ज्ञान नहीं होगा। जैसे आपके शरीर पर कपड़ा है, जब तक कपड़ा रहेगा आप अपने शरीर के बारे में सोचते हैं कि शरीर है, लेकिन नहीं देख रहे हैं। तो शरीर को देखना होगा तो शरीर पर को निवस्त करना पड़ेगा। इसी तरह से जीवात्मा पर जो पर्दे हैं, पर्दे को हटाना पड़ेगा। पर्दे हटेंगे, अपने आप का ज्ञान होगा और अपने आप के ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान होगा। पर्दे हटेंगे कहाँ जा करके? कहीं बाहर संसार में नहीं, अंदर में चलना होगा। ये पर्दे हम अंदर में हैं और हम पर पर्दे हैं, इसलिए अंदर में चलना होगा। और अंदर में हम लोग चलते हैं रोज। अंदर में चल करके ही जागृत से स्वप्न में और स्वप्न से सुषुप्ति में होते हैं। ये तीनों अवस्थाएं एक ही जगह नहीं होती हैं। भी जगह है तो जीव का वासा है आंख में। आंख से मतलब दोनों आंख के ठीक सामने अंदर में एक और आंख है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र इसलिए कहते हैं कि शिव बाबा को इस आंख का सबसे पहले पता चला था। हम सारे के सारे शिव बाबा की ही संतान है, वो आंख हम सबको है। जागृत अवस्था में जीव का वासा वहीं होता है, स्वप्न में कंठ में होता है, गहरी नींद में हृदय में होता है। नेत्र स्तंग जागृतंग विद्यात कंठे स्वप्नम समावेश हृदय स्तंग तो प्रियम बोधिन सत्यम। तो हम लोग अंदर में चलते हैं, लेकिन अंदर का नीचे का तरफ जो है ये अज्ञान का तरफ है। अभी जगह तो अवस्था का जो ज्ञान है स्वप्न में वह नहीं रहता है, और स्वप्न वाला भी ज्ञान समाप्त हो जाता है जब गहरी नींद में चले जाते हैं।
कि सब महात्मा लोग कहते नीचे ने ऊपर की तरफ चलो, ऊपर का तरफ है ज्ञान का तरफ।